तो जहाँ जहाँ मायावती को और बीजेपी को से ऐसी साठगांठ है कि जहाँ वो मायावती का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कह रहा है कि हमारे पास पीएम का फेस नहीं है, कौन सा पीएम फेस चाहिए आपको बताइए। आखिरी ऐसे इंटरव्यू नहीं होता। तो दिल्ली की ये खूबसूरत शाम, चांदनी चौक का इलाका, जामा मस्जिद सबसे खूबसूरत मस्जिद, देश दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। आपको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए अगर आप चांदनी चौक देखना चाहते हैं तो इसे देखिए। चांदनी चौक बड़ा ही पुराना इलाका। कुछ लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, जी बताइए, अपना तारुफ दीजिए। आसिफ मोहम्मद खान। आसिफ साहब, हाँ, मैं लो भाई आसिफ साहब, जी 400 पार हो रहा है इस बार। क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है। आप 200 पार भी नहीं करवा पाए। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आप हकीकत पे जाइए। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे आप जाएंगे। हमारा ताल्लुक यूपी से है और हम यूपी के पूरा निगाह रखे हुए हैं हर सीट के ऊपर। और हमें ये लगता है कि अपर हैंड अलायंस का है, और अलायंस का भी अपर हैंड कांग्रेस की वजह से। आप यकीन मानिएगा, अखिलेश तो कहते हैं हम सब कुछ हैं यूपी में। देखिए ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा कुर्बानी दी है और अलायंस करके यूपी के अंदर। अगर कांग्रेस से अलायंस नहीं जो पार्टी भी करती वो बेनिफिशियरी रहती, उसे बेनिफिट मिलता। मायावती करती, उनको बेइंतहा फायदा था। कितना देते मायावती को सीट? देखिए मैक्सिमम तो अलायंस को ही देने को तैयार थे। कांग्रेस ने अब के कहीं हठधर्मी नहीं दिखाई। कांग्रेस ने कहा कि हमारा टारगेट जो है वो नरेंद्र मोदी है, ना कि हम छोटी मोटी बातों में नीचे उलझेंगे। बहन जी नहीं आई या आप लोग बुलाए नहीं? आप लोग नहीं, बहन जी को हरचंद का कोशिश करी कि वो भी इस अलायंस में शामिल हो जाएं। और कांग्रेस ने कहा कि हम 17 में से भी कुछ सीटें हम भी अपने में से दे देंगे। अच्छा। बाकी अखिलेश जी से करवाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। वो देखिए अलायंस कहीं ना कहीं मायावती का बीजेपी के साथ अलायंस चल रहा है। कुछ चीज़ें अंडर टेबल चलती हैं, कुछ चीज़ें ओपन सामने दिखाई देती हैं। क्योंकि अभी उन्होंने जो अपने भतीजे को जो हटाया है ना, आनंद को, वो इसी वजह से हटाया कि जब उसने एक पब्लिक मीटिंग में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को टारगेट किया तो मायावती ने अपने सब सर्वा जो पार्टी का था, उनका भाई का बेटा था, उसको हटा दिया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर वाहिद कहते हैं कि जो मायावती जी कर दिया, सोनिया जी राहुल जी को नहीं हटा सकती हैं ऐसे। नहीं, आप समझे नहीं बात। वो अलायंस में हटाया, ठीक है। वो क्योंकि वो उनका तो बीजेपी से अलायंस चल रहा है। अलायंस चल रहा है, बिल्कुल अलायंस। आपसे मैंने नहीं कहा कि उन्हें जहाँ जो आप लोग बोलते हैं किस ग्राउंड पर बोलते हैं? ये यूं हम इस बात पे बोलते हैं कि जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट्स जो उतारा है, जहाँ जहाँ बीजेपी को फायदा हुआ और बीजेपी ने कहा कि यहाँ ये कैंडिडेट उतारिए आप, उन्होंने वहाँ उस तरह का कैंडिडेट उतारा। हाँ, तो ये है। आपने कहा कि बीजेपी ने उनके सूची जारी कर दिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए आप जौनपुर में धनंजय सिंह की बीवी को बीएसपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया। उससे साफ जाहिर ये हो गया कि बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। अगले ही दिन उन्होंने विड्रॉ करके दूसरे को दे दिया। तो जहाँ जहाँ बीजेपी ने चाहा कि यहाँ, धनंजय की पत्नी खुद बीजेपी में, आपको बताऊं। नहीं, आप कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट तो विड्रॉ कर लिया ना, उसका जो धनंजय की वजह से हुआ ना ये। तो आप समझे नहीं। धनंजय और बीवी क्या मतलब है? बीवी तो जिला पंचायत की चेयरमैन है उस जिले की, उसको आपने टिकट दे दिया, सिंबल लेटर दे दिया। उसके बाद आपने 2-3 दिन के बाद जब बीजेपी को लगा कि यार ये तो सीट हम हार जाएंगे, मायावती से कांटेक्ट किया। मायावती ने उसका जो सिंबल लेटर है वो कैंसिल करके दूसरे को दे दिया। तो जहाँ जहाँ मायावती को और बीजेपी को से ऐसी साठगांठ है कि जहाँ वो मायावती का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहाँ बीजेपी आज की तारीख में मायावती का इस्तेमाल कर रही है वोटों का डिवीज़न करने के लिए। तो अगर वो अलायंस में आती तब वो बीजेपी की बी टीम नहीं होती, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उससे तो साफ जाहिर है अलायंस का टारगेट, मेन टारगेट जो है वो नरेंद्र मोदी है और बीजेपी है। तो जब अगर वो अलायंस में शामिल हो जाती, जो पार्टी भी अलायंस में शामिल हुई, देखिए उनका तो कैरेक्टर क्लियर हो गया क्या? और कि वो बीजेपी को हराने के लिए अलायंस कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी, अननेचुरल भी अगर आप कहीं कहेंगे कि भाई यहाँ फिट नहीं बैठता, लेकिन अलायंस हो गया। जैसे दिल्ली के अंदर
नहीं बैठता कहीं से भी। मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नेचुरल जो एक कहते हैं ना, जो एक होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियों का एक टारगेट था कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, इसलिए हो सकता है कि असेंबली में आमने सामने लड़ेंगे हम लोग। बहन जी कह रहे थे कि उनका वो ट्रांसफर आप लोगों का हो नहीं पाता, इसलिए हम गठबंधन करेंगे ही नहीं। नहीं, हमारे यूपी में तो बहुत बड़ी तादाद में SC ST वोट जो है वो कांग्रेस को जा रहा है, गठबंधन को जा रहा है। दलित वोट आपको जा रहा है? गठबंधन को जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि गठबंधन को ऐसा SC ST को ऐसा लगता है कि एक जो मार्केट में एक बहुत बड़ी बात है, जब इन्होंने ये कहा कि 400 पार, उसका सीधा मैसेज ये गया कि ये आइन में तब्दीली करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। और वो संविधान जो अम्बेडकर ने बनाया था वो कभी भी SC ST लोग नहीं चाहेंगे। बहन जी कह रहे हैं संविधान बदलने नहीं दूंगी। उनके पास क्या पावर है? उनका तो एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आ रहा। 10 था। अब के मैं बात कर रहा हूँ, उनका तो अब एक भी नहीं आ रहा। कांग्रेस कितना आ रही बताइए? कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की मैं टोटल अभी बात नहीं कर रहा। यूपी में बताइए। यूपी में आप बात तो सुनिए। यूपी में हम 40 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं गठबंधन। कांग्रेस की है अब ये कांग्रेस और मैं गठबंधन नहीं बता सकते भाई साहब। मैं आपने तो BSP को बता दिया ना 0 सीट। आप बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? हमारा टारगेट गठबंधन है। हम अभी इस बात में नहीं, अगर हम कांग्रेस को फोकस कर रहे होते तो हम 40 सीटें मांगते ना 80 में से। हमने कहा कि गठबंधन के जरिए हम मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए बात यहाँ कांग्रेस की नहीं है। हर वो पार्टी जो बीजेपी को हरा रही है, हम उसके साथ खड़े होंगे। अच्छा, तो बीजेपी कितना ला रही है यूपी में, ये तो बता सकते हैं? हम ये यूपी में मैंने बताया कि गठबंधन 40 से ऊपर सीटें लेकर आ रही है। मतलब कि 50 ला रही है, 40 वो भी ला रही है बीजेपी, आप क्या कह रहे हैं? हमारी 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। 40 से ऊपर हम 40 से खाता खोल। अच्छा, बहन जी तो बीजेपी बी टीम आप बता रहे हैं, ओवैसी साहब भी बीजेपी की बी टीम है। देखिए, हम ये बात कह रहे हैं कि आज की तारीख में जो भी लोग अलायंस का हिस्सा नहीं बन रहे या वो वोट का डिवीज़न कर रहे हैं, उसे वो सारे लोग डाउटफुल कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं पब्लिक की निगाह में। इसलिए आप ये देखिए कि ओवैसी जी भी एक अपनी सीट के अलावा मुझे नहीं लगता कि वो कोई दूसरी सीट पे जीत पाएंगे। अगर वो मुसलमानों के क्षेत्र लीडर होते तो बहुत बड़ी तादाद में उनकी सीटें आती। आप बताइए, दिल्ली में आइए, यूपी में आइए, बिहार में आइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, जो उनका एक औरंगाबाद से पहले से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको भी जीतना, जलील साहब को अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। वो भी बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए हैं। तो एक या दो सीट लेके कोई प्रधानमंत्री को नहीं बदल। क्या मुसलमान इस बार इस बात से यूपी में खुश नहीं है कि वो बहन जी ने 20 टिकट दिया है, 25% टिकट दिया मुसलमानों? बहन जी को क्यों टारगेट? हमारा मकसद है नरेंद्र मोदी। आप नरेंद्र मोदी की बात करिए। अच्छा। हर इस मुल्क का आदमी जो इस मुल्क से प्यार करता है, इसकी गंगा जमनी तहजीब से प्यार करता है, इस मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता है, वो सब लोग नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। ठीक, नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। हिंदू हो चाहे मुसलमान। ठीक है, नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। बताइए, तीसरी बार PM मोदी बन पाएंगे PM? नहीं, कोई सवाल ही नहीं। मेरा तो ये मानना, पहली बात तो वो 200 पार भी नहीं कर रहे, और अगर उन्होंने जोड़ तोड़ पैसे के बलबूते पे भी अगर ये कोशिश करी तो उसमें भी मुझे लगता है कि जो लोग जुड़ेंगे वो माइनस नरेंद्र मोदी, अमित शाह जुड़ेंगे। अच्छा, हाँ, उसमें भी बीजेपी में भी बहुत बड़ी इसका मतलब इंडिया गठबंधन आ रहा है, 100% आ रहा। हालात यही है। आप बताइए, PM फेस बताइए। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, कोई मुल्क चलाना कोई तफरी हो रही है, मजाक हो रही है, या इस स्टेज से प्रधानमंत्री तय होगा? कोई भी होगा, अलायंस का होगा। चेहरा तो होगा कुछ। यार, ये क्या बात हो गई? 1-2-4 चेहरा तो जनता को बताइए, कम से कम जनता तो सुनेगी। भैया, अलायंस का होगा माइनस नरेंद्र मोदी। अरविंद केजरीवाल बिला वजह की बात हो। राहुल गांधी। अरे भैया, अलायंस के जब जीत कर आएंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तय करेंगे। मैं तय नहीं करूंगा कि अलायंस का कौन होना चाहिए। आप तय कर रहे हैं ना, मोदी जी नहीं आए, तो ये तो पूछ रहा हूँ मैं। आपने तय कर दिया मोदी जी नहीं आएंगे। आपको नहीं दिखाई दे रहा मोदी नहीं आ रहे? आपको नहीं दिखाई दे रहा? यूपी में आप यहीं पे इन्हीं गलियों में इंटरव्यू ले रहे हैं। थोड़ा बाहर निकलिए, जाइए, देखिए, हालात देखिए। बीजेपी में तो खुद मान रहे हैं कि हाँ,
हम 400 पार की तो बात छोड़िए, उनको वो तो खुद इस बात को मान रहे हैं कि हाँ हालात बहुत टाइट। वो लोग यही कह रहे हैं कि चलिए इनके भाई साहब, एक सेकंड, वो लोग यही कह रहे हैं। जज के रुकिए एक आखिरी भाई साहब आखिरी ऐसे इंटरव्यू नहीं होता। अरे आखिरी सवाल सुनिए ना। अरे भाई वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के पास पीएम फेस नहीं है, मैं क्या करूं? कौन कह रहा है कि हमारे पास पीएम का फेस नहीं है? कौन सा पीएम फेस चाहिए आपको, बताइए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडिया अलायंस के तमाम नेता। देखिए यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, यहाँ तानाशाही नहीं अपनाई जाती है कि हम दो और हमारे दो। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें नहीं होती हैं। हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाली पार्टी है। आप बात कर रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की। बहुजन समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश चुनावों में क्या हुआ, आप उस पर बात कीजिए। क्या हुआ? कुछ उनका वर्चस्व नहीं है बहुजन समाज पार्टी का। आप बात कीजिए तो कांग्रेस पार्टी की इंडिया बार बहुजन समाज पार्टी 40 सीट ला रही है, कहा जा रहा है, सर्वे हुआ है। देखिए सर्वे तो भाजपा को हर कहीं जिता रहा था, तेलंगाना, कर्नाटक, सब कुछ सर्वे जिता रहा था। सर्वे अब सब कुछ मनगढ़ंत चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे मैं बात नहीं करूँगा। आपसे बात सिर्फ फिलहाल के मुद्दे पे बात करूँगा। और आज पूरे हिंदुस्तान में एक लहर चली है, वो इंडिया अलायंस की लहर है, कांग्रेस पार्टी की लहर है। पीएम फेस बताइए। पीएम फेस लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुना जाएगा। हम तो हमारे दो मोदी जी ने वाली बात बता नहीं दिया, चलेगी। मोदी आएंगे, बीजेपी ने बताया, आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री इस देश में बनने जा रहा है। ये कौन होगा, ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। हम आपको क्यों बताएं? आप मोदी मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। राहुल जी बनेंगे कि नहीं? नहीं, कोई भी हो सकता है, राहुल जी भी हो सकते हैं। राहुल गांधी जी एक बहुत, कह सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व वाला चेहरा है। राहुल गांधी जी से चेहरा तो पूरे देश में नहीं है इस वक्त। आप मुझे बताइए राहुल गांधी जी क्यों पीएम फेस नहीं हो सकता? आप खुद राहुल जी पे सवाल इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि यूपी में आप लोग सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? देखिए हमारा इंडिया गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ हमारे जो सहयोगी हैं अखिलेश यादव जी हैं, उनके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी बड़ी है यूपी में, आप कह रहे हैं? नहीं, आप यूपी से प्रधानमंत्री भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। रायबरेली मीटिंग क्या है इस बार? क्या होने जा रहा है? एक तरफा जीत की लहर आ रही है। आप देख लीजिएगा, नतीजे चौंका देंगे, हैरान कर देंगे। स्मृति ईरानी हार जाएंगी। बिल्कुल लिख कर रख लीजिए, केएल शर्मा, वहां प्रियंका गांधी ने डेरा डाला है, जीत के लिए डाला है, हार के लिए नहीं डाला है। और कांग्रेस इस बार देश में जो भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी, मैं नारा दे रहा हूं भाजपा की 400 से हार। आप लिख कर रख लीजिए। देश में माहौल बंद हो चुका है। यूपी में कितना लड़ा रहे हैं? देखिए यूपी में जो, अगर आप यूपी में भी जो अखिलेश यादव जी ने कहा कि 79 सीटें, तो मैं कहूँगा कि 79 सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी जीतने जा रहा है। आप लोगों ने ममता जी को एक सीट भदोही दी है, क्यों? देखिए नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं। आप ममता जी, इंडिया अलायंस, आप उन 41 पार्टियों पे बात क्यों नहीं कर रहे जो भाजपा के साथ है? उनका क्या रोल है इस चुनाव में? उनके बारे में बताइए ना, वो क्या करने जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं, ज़मीं पे चांद सितारों की फिर एक बार बात करते हैं। जिन लोगों ने 14 से 24 तक देश को लूटा है, आज फिर वो सुधारों की बात कर रहे हैं। बौखला गई है इस पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी और पूरी सत्ता में बैठी हुई पार्टी। तो मैं आपको साफ तौर पर बता रहा हूँ, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मुद्दों पर बात कीजिए, महंगाई, बेरोजगारी पर हालात बदलने जा रहा है इस देश के। चलिए, धन्यवाद।